ये एनजीओ तेरी मदद जरूर करेगा कथा। कथा तू परेशान मत हो, हम ना ट्रस्टी से बात करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। आई मीन ही शुड डेफिनेटली हेल्प। ऑल ओके? मेरा लक कितना खराब हो सकता है यार। मुझे लगा था कि एनजीओ वाले कुछ नहीं तो हमारी थोड़ी सी मदद तो करेंगे अमाउंट रेस करने में, पर अंदर वो फाइलें नहीं है। उम्मीद में बैठे बच्चों की कतार है, उम्मीद में बैठे बच्चे मेरे आरव की तरह, जिन्हें लगता है कि उनके मम्मी पापा कुछ भी करके उनका इलाज जरूर करवाएंगे। तो उस लाइन को जंप करके मैं किसी के हक की जिंदगी अपने बच्चे के लिए कैसे मांग लूं यार? कैसे किसी माँ को कहूं यार कि मेरा बच्चा आपके बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा बीमार है। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको हमारी कंपनी से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल पाया गया है। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन आपको ऑफर किया जा रहा है। आपको बस हमारी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेना है और उससे 50,000 की शॉपिंग करनी है। उसके बाद कौन था? रेवा, हम अपने ऑफिस से लोन नहीं मांग सकते हैं क्या? आई मीन एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ ना? कथा, यू नो इट्स नॉट पॉसिबल राइट? तू ऐसे बोल भी मत ओके। तू क्यों भूल जाती है कि ऑफिस में किसी को पता भी नहीं है कि तू एक माँ है, तेरा एक बेटा है, उनके लिए तू सिंगल है ओके? और तुझे पता है ना कि तुझे ये जॉब भी इसीलिए मिली है क्योंकि उनको लगता है कि तेरी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। हम लोगों ने झूठ बोला है यार कथा इस जॉब के लिए। प्लीज आरव के बारे में किसी से मत कहना। यू लूज योर जॉब एंड यू नीड इट राइट नाउ, राइट? पर यार झूठ जान से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। आई नो मैंने झूठ बोला था बिकॉज आई वॉज डेस्परेट फॉर दिस जॉब, बट अब मैं और भी ज्यादा डेस्परेट हूँ एंड यू नो दिस सिचुएशन इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके, शायद ऑफिस में एक इंसान है जो तेरी मदद कर सकता है। कौन? जीतू सर, ही थी सीनियर मोस्ट इन द ऑफिस नो। व्यान सर, एहसन सर, उन सब के मतलब फादर के टाइम से हैं वो तो। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, सबकी मदद करते हैं, एडमिन एचआर सब सुपरवाइज करते हैं। पर सुन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स। आरव का नाम मत लेना ओके? से इट्स फॉर समथिंग पर्सनल। हाउ इज इट नॉट पर्सनल? और प्रोफेशनल लेवल पे मैंने क्या गलत किया है? मैं उस आदमी के पास सिर्फ अपने आइडिया शेयर करने गई थी एंड विदाउट इवन लिसनिंग टू माय टर्मिनेशन लेटर पढ़ा है आपने? उसमें सब कुछ मेंशन है। लाओ मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। Your performance did not match the company's expectations, and hence the top management has decided to terminate your services. That's all. Nothing personal, you see. Oh really? It's not. यहाँ पे किस टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है मैं जानती हूँ। उसे क्या लगता है कि जो वो चाहेगा वही होगा? That ill-mannered, rude woman hater. Enough. उनका नाम वियान सर है और उनके बारे में अगर कोई भी डिसरिस्पेक्ट से बात करता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है।
इसलिए ड्रामा बंद करो, क्योंकि अगर इनडिसेंट और अनप्रोफेशनल बिहेवियर के टैग के साथ तुम गई ना, तो किसी और कंपनी में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। इसलिए मोहतरमा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू बाहर की तरफ प्रस्थान कीजिए, ताकि मुझे सिक्योरिटी को ना बुलाना पड़े। यार राघुवंशी, बंद कमरे में जो हुआ सो हुआ। तुम्हें ऐसे सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए था। Ma'am, your access card has been denied. You can please take this exit. 1 करोड़? कथा, तुम अभी परमानेंट भी नहीं हुई हो। इतना बड़ा लोन कैसे मैनेज हो सकता है कथा? आई नो सर, लोन अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मुझे अर्जेंटली ज़रूरत नहीं होती तो मैं आपके पास नहीं आती। लेकिन सर, मेरे पास ना रीपे करने का भी प्लान है। मैं हर महीने अपनी सैलरी में से 80% कट करवाऊंगी, एक्स्ट्रा आवर्स काम करूंगी, और इसी फाइनेंशियल ईयर में ना सर मैं 2 नए प्रोजेक्ट्स लाके दूँ, एटलीस्ट 2। कितने साल तक रीपेमेंट करोगी तुम? कथा, तुम एक बहुत ही मेहनती और टैलेंटेड आर्किटेक्ट हो, और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो बेटा, तुम्हारे इतने अच्छे फ्यूचर को तुम इस लोन के तले क्यों दबाना चाहती हो? सर मैं खैर, वैसे भी टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को लोन देना कंपनी के पॉलिसीज़ के खिलाफ है। इसलिए फ़िलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ ऑल द बेस्ट बोल सकता हूँ कि तुम जल्दी से परमानेंट हो जाओ, ताकि फ्यूचर में कोई छोटे मोटे लोन की ज़रूरत पड़े ना, तो मैं यूँ पास करा दूँगा। आई प्रॉमिस यू। क्या हुआ कथा? सब कुछ ठीक तो है ना? और अचानक इतने बड़े लोन की जरूरत कैसे पड़ गई तुम्हें? एनी हेल्थ इश्यूज? घर में कोई बीमार है क्या? कथा, मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स अब नहीं हैं और तुम सिंगल हो। कोई और है क्या? नो सर, बस कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। कथा, ट्रस्ट मी, मैं चाहता हूँ तुम्हारी मदद करना, लेकिन कैसे करूँ? आई जस्ट डोंट नो। आई एम सो सॉरी। क्या चाहिए आपको? लोन दे रहे हैं क्या आप? हाँ तो सुनिए, 1 करोड़ का लोन चाहिए मुझे, लाइए दीजिए। दे सकते हैं? कैश चाहिए या चेक? कौन बोल रहा है? Hi Katha, I'm Anirudh Verma, the MD of Pyramid Global Architecture Limited. I'm so sorry sir, मुझे लगा, मुझे नहीं पता था कि आपका फोन है। कोई बात नहीं, होता है, that's okay. आप किसी लोन के बारे में बात कर रही थी। नो सर, वो And it sounds like a huge amount. बोलिए, क्या चाहिए आपको? कैश या चेक? I can arrange. एक्चुअली सर, आई एम ऑलरेडी वर्किंग फॉर। I know where you work, but I also know कि अगर 1 करोड़ का लोन चाहिए तो जरूर कोई इमरजेंसी होगी। देखिए, हमारा ऑफिस आपके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। So come down, बैठ के बात करते हैं। Bye. She's coming. Please come. हाय, कथा सिंह। Hi, Vivek. Please. Hi Katha. I'm Anirudh. हाय, I'm कथा। Please have a seat. थैंक यू। आपके लंच ब्रेक का टाइम हो गया ना? विवेक, should we order something? नो, थैंक यू सो मच सर, एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। Okay, then I'll not waste your time and come straight to the point, which is I like your designs. थैंक यू सर। बहुत अच्छे हैं, मैंने आपका काम देखा है और मैंने सुना है वो
दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट वाले डिजाइन्स भी आपके ही हैं जिन्हें मिस्टर अब्दाली ने शेख को प्रेजेंट किए थे? Congratulations on that as well. मंकी, तुम्हें पता है ये कौन है? दादी। पापा की मम्मा। आओ। बैठो। ये आरव है, आरव गरेवाल, आपका पोता। अंकी, एक हगी तो बनती है ना? पता है दादी कितनी दूर से आई हैं, कितनी मुश्किल से। ये मेरी दादी है। पक्का। मेरी दादी। दादी कहाँ थे आप? मैं कितने सालों से आपका वेट कर रहा हूँ। मम्मा ने बोला था कि जब भी कोई मेरी फैमिली में से मुझसे मिलने आएगा ना तो मैं उसे गिफ्ट दूंगा। मैंने आपका गिफ्ट कब से तैयार करके रखा है। आओ, आप यहाँ बैठो, मैं आपका गिफ्ट लेके आता हूँ। रब रखा बच्चा, रब रखा। आपसे प्यारा तो अपनी लाइफ में मैंने और कुछ नहीं देखा, और इससे बड़ा गिफ्ट मुझे अपनी लाइफ में कभी मिला ही नहीं। थैंक यू बच्चा, आपको भी और आपकी मम्मा को भी। आरव को भी ना अपने पापा के जैसे एकदम प्राउड पंजाबी बनना है, राइट आरव? दादी माँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है, जल्दी आओ। ये देखो दादी माँ, ये लॉलीपॉप। लॉलीपॉप, चलो दादी से हैंडशेक करो। लॉलीपॉप, हैंडशेक करो, हैंडशेक करो। लॉलीपॉप, 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 हैंडशेक करो ना। अभी तो से कहा था इसको। आरव, 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 मैं पानी लेकर आती हूँ। Easy, okay, come on. We've got this, okay? We've got this, okay? Breathe, deep breath. Body को करना है relax. Lungs में हवा भरनी है max. Deep breath. Then we look up in the sky. Look up. Breathe out slowly. High five. Yeah, good job. Deep breath. Bunny, deep breath. Honey, huh? बस. Deep breath. Huh? Relax. My brave बंदर, हाँ? Relax. दादी, आप टेंशन मत लो, मैं ठीक होने वाला हूँ। वो मेरा मैजिक ट्रीटमेंट करवाने वाले। हम दोनों एक हफ्ते में I will be running। फिर हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। किंग कोहली और मेरे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा।
स्ट्रॉन्ग बंदर, हाँ, और रिलैक्स। हाँ, एग्जैक्टली यही फर्क है हम दोनों में। तू एस्प्रेसो और मैं कैपुचिनो। ब्यूटीफुल गर्ल्स को तो बिटर लगता है और मैं स्मूथ। ग्रेट, वर्क्स वेल फॉर मी। यार हम ऑफिस के बाहर आ चुके हैं। एक तो ऑलरेडी दारू पीने का टाइम है, तेरे चक्कर में ये कॉफी पी रहे हैं। अब तो रिलैक्स कर ले थोड़ा सा। भाई ऑफिस के कतार जो भी है ना, वो आज ही रात नहीं भागने वाले हैं। कल पकड़ लेंगे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आई प्रॉमिस। इस बार इसे हल्के में नहीं ले सकते एहसन। टीम में सबने बहुत मेहनत की है इस पे। We can't let the team down. And we won't let the team down. I promise you. अरे अब तो हमारी टीम रॉक सॉलिड हो गई है भाई। I agree. And प्रोजेक्ट भी पेस पकड़ रहा है, right? know, And right. 1 second, that reminds me. हमें अपनी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर के लिए कुछ करना है। कथा। मुझे और वक्त चाहिए। For what? उसे अब भी खुद को प्रूव करना अरे है। भाई अब और कितना प्रूव करेगी? उसके डिजाइन के चक्कर में ही तो हमारा ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। I agree. पर उसे मुझे मजबूर करना होगा to make her permanent. भाई मैं तुझे पहले दे चुका हूँ सबसे बड़ा रीजन। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। Absolutely no responsibilities at all. उसके लिए काम ही सब कुछ है। मैं वेट कर रहा हूँ किस चीज का? कि वो अपनी लॉयल्टी और डेडिकेशन प्रूव करे, वरना शमिता जैसी लड़कियां बहुत सारी है इंडस्ट्री में। क्या हम भरोसा कर सकते हैं उस पे? मेरा प्यारा पोता, मेरा सबसे सबसे प्यारा पोता, मेरी जान का टुकड़ा। ओ मेरे रिस्पॉन्सिबल बंदर, मम्मा को तो पता है कि उनका बंदर थक गया है। आपको भी पता होना चाहिए ना कि आपका लॉलीपॉप थक गया है, उसे रेस्ट करने की जरूरत है। चलो उसे लेके अंदर जाओ। ओके मम्मा। बाय दादी। बाय। एनर्जी सेवर मोड ऑन। आजा। आज लॉलीपॉप चल। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इतना प्यारा बच्चा, इतना छोटा, इतना भोला। इसकी आंखें तो आदि की तरह है, रंग बिल्कुल तुझ पर गया है। क्यों किया भगवान ने ऐसे? पहले मेरा बेटा चला गया और अब मेरा पोता। अब प्लीज मत रोइए, आरव को कुछ नहीं होगा। ट्रीटमेंट के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करेगी? राका एक हमारा स्वामी, सकल घटा का अंतर्जामी। ये तो उन्हें पता, मैं तो बस एक एक करके ना सारी कोशिशें करूंगी। ये उन पर है कि वो कौन सी कोशिश का फल देंगे, क्योंकि ये तो तय है कि आरव को कुछ नहीं होगा। उसका ट्रीटमेंट तो होके ही रहेगा। तू रुक। मैं ना तुझे इस चीज से भी मना मत करना। ये ले और बेच दे इसे। नहीं, चिंता मत कर, गरेवाल जी ने मुझे नहीं दिया है और ना ही मेरे ससुराल वालों ने। ये मेरा स्त्री धन है, मेरी माँ ने मुझे दिया था। ये बस एक ही चीज है जो मेरी अपनी है, और अब मैं चाहती हूँ कि तू इसे रखे। माँ मैं मिसेस गरेवाल आप ना माँ,
तो कह रही है ना कि पैसों का इंतजाम कैसे भी हो जाएगा। ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, और ये तो उसके बूंद के बराबर भी नहीं है। दादी का दिल रखने के लिए ही रख ले। किसी बैंक से लोन के लिए बात किया? मैं सब जगह पता कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है ना, तो बैंक से लोन तो नहीं मिलेगा। हाँ, पर कुछ NGOs हैं जिनसे मेरी बात चल रही है। आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी मैं। बेटा, मैं घर पर बता कर नहीं आई थी, मुझे अब जाना होगा। मैं आरव को बुलाती हूँ। ना, उसे आराम करने दे और तू भी अपना ध्यान रखना। माँ, आरव की दादी फिर से उससे मिलने आएंगी ना, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैंने अपने बेटे के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स और हमारे आइडेंटिटी प्रूफ सब अपलोड कर दिए। आपको हॉस्पिटल से अप्रूवल मिला? हो गया? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रूवल। अब मैं वीडियो अपलोड कर सकती हूँ? ग्रेट, थैंक यू। मैं कथा सिंह माँ हूं, एक 8 साल के बच्चे की। इसकी आरव, ये उसकी स्क्रैप बुक है जिसमें उसने अपनी पूरी लाइफ का एक प्लान बना के रखा है। और ये उसका लास्ट पेज है जिसमें वो 100 साल का है और एक लॉलीपॉप फैक्ट्री का मालिक है, और ये उसका परिवार है। एंड दिस, ये मैं हूं, कुछ 125 साल की। सत्तर साल की उम्र में वो 100 स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करके मेरे लखनऊ वाले घर में सेटल होना चाहता है, मेरे बचपन के घर में रहना चाहता है। 40 साल में वो उसके जैसे बीमार बच्चों के लिए एक मैजिक ट्रीटमेंट देने वाला हॉस्पिटल खोलना चाहता है। 20 साल का होके he wants to go on a world tour अपनी गर्लफ्रेंड और मम्मा के साथ। और आज 8 साल की उम्र में वो बस जीना चाहता है। मनीष, you are so funny. हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पावरफुल पावर-अप्स and use boosters. आरव हैज लुकीमिया, ब्लड कैंसर। उसे नहीं पता कि उसकी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है कि वो बाकी बच्चों की तरह
लॉलीपॉप नहीं खा सकता, खेल कूद नहीं सकता, जी खोल के हंस नहीं सकता। उसे बस इतना पता है कि जीने के लिए एक मैजिक ट्रीटमेंट की जरूरत है जो उसकी मम्मा अगले ही हफ्ते करवा देगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर उसे ये नहीं पता है कि उस ट्रीटमेंट का कॉस्ट 1,48,77,000 है और मेरे पास सिर्फ 45 लाख है। आरव हैज नो आइडिया कि उसकी माँ के पास लाखों होते हुए भी वो कितनी गरीब है। मम्मा, ये इलाज मेरी हैसियत से 1 करोड़ ज्यादा महंगा है। मम्मा क्या कर रही हो अंदर? आरव 5 मिनट बेटा, मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट संडे हो जाए मैच। ओए डन। ओके कैटी, अब मैं चलता हूँ। चलो मैं खन्ना साहब को आरव का 3 साल से इलाज चल रहा है। अभी वो कैंसर के स्टेज 4 पर है। न्यूयॉर्क में एक सर्जन्स की टीम है जो ऐसे केसेस से डील करती है और वो आरव को बचा सकती है। लेकिन अगर वो टीम अगले हफ्ते यहाँ पर नहीं पहुंची तो मेरा बेटा। मम्मा क्या कर रही हो अंदर? आरव मैं आ रही हूँ बेटा, प्लीज वेट। मेरे पास गिरवी रखने के लिए या बेचने के लिए ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही गहने, तो उससे लोन तो मिलेगा नहीं। और एनजीओज में हमारे जैसे लोगों की कतार लगी हुई है और मेरे आरव के पास गिन के 5 दिन बचे हैं। इसलिए ना तो मेरे पास कोई और चारा है और ना ही समय। इसलिए आप सबसे मांग रही हूँ। मम्मा ओपन द डोर यार, आप क्या कर रहे हो देर से मेरे बगैर? मम्मा कम आउट, ओपन द डोर मम्मा। मम्मा ओपन द डोर, आप तब से क्या कर रहे हो? क्या हो गया आरव? 5 मिनट रुक नहीं सकते हो? क्या हो गया ऐसा? बोलो बोलो। बंदर डर गया है ना? बंदर डर गया। डरा ना? अपनी शक्ल देखो। मुझे लगा था कि मेरा बंदर ना बिल्कुल मेरी तरह ब्रेव है, लेकिन ये बंदर ना तो एकदम भीगी बिल्ली निकला। अरे नो भीगी बिल्ली, हाँ मैं अभी भी ब्रेव ही हूँ मंकी। वहाँ आंखें बड़ी बड़ी कर रही थी ना तो थोड़ा सा लेकिन बंदर डरा था ना, है ना? बंदर, मुझे ऑफिस का सिर्फ 10 मिनट का और काम है। तब तक बंदर यहाँ पे बैठेगा और एक अच्छी सी कार्टून फिल्म ढूंढेगा हमारे लिए, जो हम दोनों साथ में देखेंगे। ओके? मम्मा रियली नीड्स अ गुड लाफ। मम्मा वैसे आपको आर्किटेक्ट नहीं एक्टर होना चाहिए था। आरव देखो, अब यहाँ पर अंधेरा नहीं है ना, आँख खोलो। अब अंधेरा है? कैन यू फील दिस? मम्मा अभी तुम्हारे साथ है ना, चाहे दिन हो या रात, लाइट हो या डार्क, दूर हो या पास, मम्मा हमेशा अपने मंकी के साथ ही रहती है। यू ओके? डरना नहीं, हाँ? आरव, ओके, रिलैक्स। Yes, Arav. Now game over, okay? Thappa, huh? Now relax. Take deep breaths.
बॉडी को करना है रिलैक्स, लंग्स में हवा भरनी है मैक्स, देन वी लुक अप इन द स्काई, ब्रीथ आउट स्लोली, हाई फाइव, हाई फाइव। Deep breath, Sarah. हाँ कथा बोलो। डॉक्टर, आरफ को ना फिर से हाई फीवर हो गया है। वो बहुत खांस भी रहा है डॉक्टर। बुखार है और खांसी भी। और डॉक्टर, उसको ना कोई बुरा सपना आया जिससे वो बहुत डर गया। उसके बाद उसे ना सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। कथा, इसका मतलब ये फीवर इन्फेक्शन का है। उसके व्हाइट ब्लड सेल इस तरह से डैमेज हो रहे हैं कि उसकी बॉडी इस इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पा रही है। आई टोल्ड यू कथा, इन 7 दिनों में आरव के चांसेस बहुत हाई है तबीयत खराब होने के। तो क्या करूं डॉक्टर? मैं उसको भी हॉस्पिटल ले आऊं? नहीं कथा, अभी से हॉस्पिटल का बिल मत बढ़ाओ। मेरा बस चलता तो मैं आरव को अभी एडमिट कर दूं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कथा, जब तक उसका ट्रांसप्लांट नहीं होता हम भी उसकी और कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तुम बस उसको पट्टियां करो, उसका फीवर कम करने की कोशिश करो। और हाँ, पूरा ध्यान इसमें लगा दो कि मंडे तक हमें कुछ भी करके हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने हैं और न्यूयॉर्क सर्जन्स की टीम को यहाँ बुलाना है। जी डॉक्टर। देयर इज नो अदर वे टू से दिस, बट अगर मंडे तक हमने पैसे जमा नहीं करवाए ना कथा, तो जो हमारे न्यूयॉर्क सर्जन्स की टीम है वो हमारे हॉस्पिटल की बैंगलोर ब्रांच में चले जाएंगे। वहाँ एक पेशेंट की सर्जरी करनी है। बस फर्क इतना है कि उस पेशेंट के पास टाइम है, उसकी सर्जरी वेट हो सकती है, लेकिन कथा हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। नो डॉक्टर, मंडे तक पेमेंट हो जाएगा। तब तक तुम आरव को पट्टियां करो और उसका फीवर कम करने की कोशिश करो। मैं मेडिसिन अभी मैसेज करता हूँ, उसको बेहतर लगेगा। अगर उसका फीवर कम नहीं होता, डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। थैंक यू डॉक्टर। ओके। Are you feeling better? हाँ? मंकी, तुम्हें पता है डॉक्टर अंकल ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये हाइड एंड सीक भी कोई गेम होती है। मंकी को तो क्रिकेट खेलना चाहिए, वॉलीबॉल खेलना चाहिए, गिल्ली डंडा खेलना चाहिए। तुम्हें पता है गिल्ली डंडा क्या होता है? Yes, of course I know. I know Sistolia. Coco, थोड़ा बादाम कढ़ाई and all that. I'm your son, Mama. 100%. सुपर। पता है ये सब ना डॉक्टर अंकल की प्रिस्क्राइब्ड गेम्स हैं, जिसमें ना बहुत भाग दौड़ होती है और जिसमें मंकीज ना एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट। बस कुछ दिन और आरफ, उसके बाद जितनी भी एनर्जी और इच्छाएं तुमने अपने अंदर इतने सालों से दबा के रखी है ना, सारी एक साथ फूटेंगी। फिर एनर्जी सेवर मोड ऑफ हो जाएगा और मम्मा और मंकी मिलके सारे सपने चेज करेंगे एक साथ, स्पीड में। सपने चेंज करेगी। मम्मा's promise. मम्मा's promise. पापा जी, वो कल हम दोनों एक बात, मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। ठीक है। कल आप डिनर के बीच में से उठ गए, अब नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं। अब से हम बात भी नहीं करेंगे क्या? नहीं। मैं आपको बिना बताए चली गई, फिर भी आपने भाप लिया कि मैं कहाँ गई हूँ। इतने सालों से मैं तड़प रही हूँ अपने पोते को देखने को, तब तो आप नहीं पढ़ पाए मेरा मन। जब वो लड़की हमारे घर के अंदर घुस के ड्रामा कर रही थी,
तब तुम्हारे मन की बात पढ़कर ही मैंने उससे बात की थी, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया? जिस लड़की को मैंने धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, अगले दिन उसके घर जाके बैठ गई। मैं सिर्फ... देखो कविता, एक बात याद रखना कि वो लड़की गरेवाल नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो उसका पूरा नाम भी नहीं पता, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, उसका बेटा कौन है, उसे मलेरिया है या कैंसर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे रहते हुए कोई भी गरेवाल हिम्मत नहीं कर सकता उस लड़की से रिश्ता रखने की। वो लड़की बिल्कुल अकेली है और वो अकेले ही लड़ रही है अपने बच्चे के लिए। उसे हमारी मदद की जरूरत है इससे पहले कि वो टूट जाए। देखिए मैम, एक तो आप परमानेंट नहीं है, ऊपर से आपका लोन अमाउंट इतना बड़ा, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। सर प्लीज समझिए ना, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। आई रियली... देखिए मैम, आपकी कहानी सुन के मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको जरूर देता, बट ये बैंक है और इस बैंक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मेरे हाथ भी बंधे हुए। आई एम रियली वेरी सॉरी। सर कोई तो तरीका होगा सर, आप ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए सर। देखिए कथा, मैं आपका दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए सच सच कह रही हूँ। आप हमारे बैंक में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, यहाँ से आपका लोन सैंक्शन नहीं हो पाएगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। कंग्रेचुलेशंस, आपका पर्सनल लोन पास हो गया। आप हमारे प्रिविलेज कस्टमर हो, तो आपकी एप्लीकेशन तो प्रायोरिटी पे थी। सब परमानेंट नहीं हो तो क्या हुआ? आई एम एन अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट। सब मैंने आपको बताया ना, मेरा बेटा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखिए, कैंसर की लास्ट स्टेज पे है। लाइक आई टोल्ड यू मैम, आई एम रियली सॉरी। हाँ रेवा। कथा कहाँ है तू? भूल गई है क्या? 11:30 की असिस्टेंट मीटिंग है, फिर लेट हो गई है। क्या करूं यार, समय साथ ही नहीं दे रहा है। तू आ रही है ना? हाँ मैं आ रही हूँ। अभी कितना बुखार है? 100। थैंक गॉड फाल्गुनी बहन, कल रात तो 103 से तप रहा था वो। हाँ लेकिन अगर आपको दोबारा लगेगा ना कि उसका बुखार बढ़ रहा है तो आप फिर से उसकी पट्टियाँ करना। हाँ और मुझे फ़ोन करना, मैं कुछ भी करके सब कुछ छोड़ के आ जाऊँ। ओके ओके। आज बैंक तो उठी ना थी, क्या हुआ? बैंक? पता है रेवा, आज जब मैं बैंक में थी ना तो मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरे सामने ही कुआं है जिसमें पानी ही पानी है, लेकिन मैं पानी को सिर्फ देख सकती हूँ, उसे पी नहीं सकती। अगर कुएं से पानी निकालने का कोई जरिया ना हो तो इंसान क्या करे, उसमें कूद जाए। व्हाट? कथा कैसी बातें कर रही है तू? आर यू ओके? सॉरी यार, मैं आज इतनी बार ना सुनी है ना बैंक मैनेजर से कि डर के मारे गला ही सूख गया। लेकिन मैं भी बहुत ढीठ हूँ, डर सकती हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगी। तूने तो बड़े मजे से बोल दिया, नो मीन्स नो। अब तू बैठा है ड्राइविंग सीट पर, पूरी दुनिया से ना नहीं नो मुझे सुनना पड़ रहा है। और ये लो, ग्लोबस ने भी मना कर दिया। रिलैक्स, मैंने 3 और वेंडर्स से बात कर रखी है। एंड ऑल 3 ऑफ देम कॉल्ड मी। पता क्या कह रहे थे कि सर वियान सर को ना बोलने में डर लग रहा था, इसलिए हम आपको कह रहे हैं नो। विहान उन तीनों ने सजेस्ट किया है
कि आप अमृता से चेक कर लीजिएगा, वो आपका काम करा सकती है। वियान मेरे भाई, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उसकी मोनोपोली है सेक्टर में, उसके कॉम्पिटिटर्स भी उसको मानते हैं, बस तू नहीं मानता। तुझे मुझसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि मैं औरतों पे ट्रस्ट नहीं करता। उस पे मैंने पूरा भरोसा किया था। मोर सो आई रिस्पेक्टेड हर एंड व्हाट डिड शी डू? शी मूव्ड ऑन, उसने अपनी कंपनी खोल ली, बिग डील। जाते जाते हमारे क्लाइंट्स ले गई। शी बिट्रेड अस। धोखा दिया उसने हमें। यान जिसको बिट्रे करना होता है ना, वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी सुनाने के लिए बार बार रीच आउट नहीं करते। जो बिट्रे करते उन्हीं को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है सर। यान आई एग्री कि लॉस हुआ था, बट वी बाउंस बैक इन लिटरली नो टाइम, और इसे तो बिजनेस कहते हैं। It was never about those losses. लेकिन उस लॉस की वजह से पूरे मार्केट में हमारा नाम खराब हुआ था। उसने मेरा भरोसा तोड़ा। तो अब हम ये प्रोजेक्ट लूज कर दे? हाँ? अरे तुझे उससे बात नहीं करनी, मत कर, मैं करता हूं ना। वो हमें इतनी बार ये अप्रोच कर रही है, मे बी शी वांट्स टू अपोलोजाइज, हु नोस। धोखे की कोई जस्टिफिकेशन, कोई सफाई नहीं होती, और माफी भी नहीं। A betrayal can never be forgiven. We're taking this too personally, और इसका इम्पैक्ट ना अब हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। पर्सनली मेरे लाइफ में बिट्रेयल की कमी नहीं है। पर्सनली मैं माँ को रोज देखता हूँ पापा को पूछते हुए, उनके धोखे को भूल के डिनाइल में जी रही है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। Yes, it goddamn hurts. पहला धोखा आपकी किस्मत होगी, दूसरा धोखा आपकी खुद की बेवकूफी, और मैं अमृता को दूसरा चांस नहीं दूंगा मुझे धोखा देने का। तो सॉरी क्या अपने खून से लिख के दूं, या वहां जाके उनके पैर पकड़ के माफी मांगू? नहीं, तुम अर्थ कौन से आई हो, वियान सर, एसन सर के सारे इमोशंस पता है तुम्हें। अमृता मेहरा का धोखा कहानी भी पता है। हाँ, कहीं तुम पुलिस तो नहीं लेके आई ना? वियान सर, एसन सर को नहीं पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अर्थकॉन की तरफ से आई हूँ, लेकिन अर्थकॉन ने मुझे यहाँ पर भेजा नहीं है मैम। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ मैम, मैं अमृता जी, मैं कोई जजमेंट पास करने के लिए नहीं आई हूँ। तो क्या करने आई हूँ? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हैं और आपने अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए बोल्ड स्टेप्स लिए ही होंगे। लेने पड़ते हैं कथा। एक छोटे शहर से पढ़ के आई आर्किटेक्ट को कौन पूछता है यार? आई अंडरस्टैंड मैम, लेकिन आपने जो भी किया ना, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से धोखा था। आप वो क्लाइंट साथ में ले गई थी ना, वियान सर के गुस्से के कारण आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझ ही नहीं सका। थैंक यू। एग्जैक्टली। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि अपना पहला बिजनेस खोलूं और अर्थकॉन जैसी कंपनी से दुश्मनी लूं। तो मैम बात, अरे यार अमृता जी, तो बात बस मिसअंडरस्टैंडिंग की है। हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते। तुमसे बेटर जानती हूँ वियान को, और तुम्हारे वियान सर ने मुझे अपनी लाइफ से ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे मैसेजेस उनके कान तक पहुंचते ही नहीं है। आई वन, ये मेरा, ये तुम हो। मैम मैं हूं ना, आप मुझे बताइए, मैं आपके मैसेजेस शायद उन तक पहुंचा सकूं। देखो कथा, मैंने कोई क्लाइंट नहीं चुराया। अपनी कंपनी खोलना कोई क्राइम नहीं है। उन्हें जैसे ही पता चला मैं जा रही हूँ, कंपनी के सारे ऑपरेशंस की एक्सेस मेरे लिए ब्लॉक कर दी गई। तो जब मैं कंपनी के रिकॉर्ड्स देख ही नहीं सकती थी, तो हाउ वुड आई नो कि सिंगापुर प्रोजेक्ट की डील अर्थकॉन के साथ होने वाली थी। मेरे एक फ्रेंड ने मेरी नई कंपनी को सिंगापुर प्रोजेक्ट के लिए रेकमेंड किया, और जब मैंने टेंडर जीत लिया तो क्लाइंट को प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाने के लिए उसी फ्रेंड को रिफर किया। सिंपल तो है, लेकिन अर्थकॉन ने इस डील पे बहुत सारा पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया था। काफी सारे वेंडर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था। बहुत लॉस हुआ और एम्बैरेसमेंट भी। मुझे पता है, और इसीलिए मैंने कितनी बार माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन वियान ने क्या किया?
अपनी बिल्डिंग के गार्ड के सामने बस मेरा नाम लेके देखना, तुम्हारी एंट्री भी ब्लॉक कर देंगे वहाँ। अमृता जी, आप एक बार और माफी मांगने के लिए तैयार हैं? एक नए तरीके से। देखिए, अगर बिजनेस में आपकी वजह से गलती से किसी को लॉस हुआ हो तो उसे अपोलोजाइज करने के लिए उसका प्रॉफिट करवाना चाहिए, राइट? मतलब आप वियान सर और एहसन सर पे भरोसा करती हैं? हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.